अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात सबक नंबर 24 बेचारा जिन इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 24 बेचारा जिन। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही एक कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा कर रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ पर टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी खुदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने दो चार कुदालें चलाकर मिट्टी को और ढेला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंख चमक उठी। इसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं? ख़जाना? कैसा ख़जाना? बीवी हैरान थी। किसान ने बड़े एहतियात से गड्ढे को बाहर निकाला। उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। घड़े का मुंह खुलते ही सूसू की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। साथ ही इसमें से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। फिर इसी धुएं में एक शक्ल दिखाई दी। अब जो इन्होंने देखा तो इनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थरथर काँपने लगे। आका, मैं इस घड़े में कैद था। जिन बोला, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। जो मांगना जो मांगना चाहो मांगो। अब किसान की हिम्मत बंधी। कुछ बोलने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि जिन बोल पड़ा, हाँ मगर एक शर्त है। तुम लगातार मुझसे काम लेते रहोगे। अगर तुमने हुक्म देने पर देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूँगा। किसान की बीवी ने फ़ौरन कहा, जिन भाई, हम ज़िंदगी भर से इस टूटी फूटी कुटिया में रहते आए हैं। अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। जिन ने ज़ोरदार ख़ै ख़ै लगाया और कहा, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है। देखते ही देखते उनकी कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। दूसरा हुक्म आका। बीवी बोली, अरे इस महल में क्या हम फटे हाल रहेंगे? वो जिन ने हवा में हाथ लहराया और नज़रों से ओझल हो गया। लम्हा भर बाद वो फिर हाजिर हुआ। अब उसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक थे। वो बोला, ये लीजिए आका, इस संदूक में अच्छे कपड़े हैं। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान की बीवी बोली। जिन बोला, नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। दूसरे काम का हुक्म दीजिए। किसान ने सोचा कि इस काम में तो उसे काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक वो कोई दूसरा काम सोच लेगा। लेकिन उसने देखा कि जिन ने पलक झपकते ही खेत जोत डाला। देखते ही देखते उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। जिन सीने पर हाथ बांधे सर झुकाए उससे कह रहा था, और कोई हुक्म आका। अब तो किसान परेशान हो गया। उसने दिल में ये सोचा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, हाँ, एक छोटा सा काम और है, तुम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हुक्म जिन ने कहा। देखो, इस दरख्त के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है। उसकी दुम बिल्कुल टेढ़ी है, तुम उसकी दुम सीधी कर दो। ये सुनकर जिन खूब हंसा। अरे ये भी कोई काम है, लो अभी सीधी किए देता हूँ। उसने लम्हा भर में कुत्ते की दुम सीधी कर दी और कहा, अगला हुक्म। इसके कहने तक कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी थी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी कहाँ सीधी हुई है। जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। जिन बार बार कहता रहा,
हुक्म अगला हुक्म। और किसान की बीवी कहती रही, भैया अभी तुम कहाँ सीधी हुई है। आखिर जिन परेशान हो गया, वो तो अपनी बात ही आखिर जिन परेशान हो गया वो तो अपनी ही बात में फंस चुका था। उसे कोई ना कोई काम तो करना था। वो दुम सीधी कर रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वो जिन अपने काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।